अभी आप डीसी के क्या पढ़ रहे थे, एसी और डीसी की तुलना। लेकिन अब है कि डीसी की अपेक्षा एसी के गुण, यानी हम अधिकतर डीसी को प्रयोग में क्यों नहीं लेते, एसी को क्यों लेते हैं, यानी इसके कुछ गुण होते हैं, दोनों में तुलना होती है। तो इस प्रकार सबसे पहला जो पॉइंट आपका निम्न लागत। निम्न लागत से क्या मतलब है, खर्चा अपना। डीसी को पारेषित करने के लिए मोटे तांबे के, एल्यूमिनियम के वायर की आवश्यकता होती है और इसके लिए ये खर्चा अधिक होता है। इसमें पतले टायरों में और बोल्ट अधिक लाई जा सकती है। इसका प्रतिरोध क्या करता है, कम काम करता है, उसका प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए उसको अधिक मोटे वायर की आवश्यकता होती है। इसलिए लागत किसकी हुई, एसी की लागत डीसी की अपेक्षा कम हुई, इसलिए निम्न लागत पर इसको प्रयोग में किया जाता है। दूसरा पॉइंट आपका उच्च वोल्टता उत्पादन। आपको बता भी दिया कि डीसी का उत्पादन हम ज्यादा से ज्यादा 650 वोल्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको केवल परिवर्तन कर सकते हैं। एसी को डीसी में बदल सकते हैं, न कि उत्पादित किया जाता है। उत्पादन का मतलब है जनरेट, उसको उत्पन्न करना। तो उत्पन्न हम अधिक से अधिक 650 वोल्ट ही करते हैं और इसको हम आवश्यकता के अनुसार 11, 33 इस प्रकार इससे अधिक भी कर सकते हैं। तो ये वोल्ट उत्पादन में। तीसरा पॉइंट है सरल वोल्टता परिवर्तन। सरल वोल्टता परिवर्तन। सरल वोल्टता परिवर्तन का मतलब होता है कि हम डीसी को कम या अधिक नहीं कर सकते, करते हैं तो उसमें महंगी प्रणाली, बूस्टर प्रणाली प्रयोग में ली जाती है। और जबकि इसमें ट्रांसफार्मर के द्वारा एसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन आसानी से कर सकते हैं, जो डीसी के अपेक्षा काफी सस्ती होती है और सरलता परिवर्तन यानी वोल्टता का परिवर्तन आसानी से हो जाता है, इसलिए इसका वोल्टता परिवर्तन आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट सरल उपकरण संरचना। डीसी के जितने भी उपकरण हैं उसकी संरचना जटिल प्रकार की होती है, जबकि एसी से प्रचालित है उनकी संरचना क्या है, सरल, आसान है। कोई भी लैंप देख लो, एसी से चलने वाला फैन, मोटर, कूलर, मदानी, जितने भी प्रकार के हैं वो आप देखोगे उसकी संरचना आपको आसान आएगी, समझ में आ जाएगी और देखने में भी आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन डीसी की संरचना होती है वो जटिल प्रकार की होती है, इसलिए सरल उपकरण संरचना किससे होती है, एसी से। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी सरलता से डीसी परिवर्तन। अभी बताई थी आपको कि सरलता से किसके द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा। हाफ वे, फुल वे, 3 वे, ये सभी क्या है, रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर के द्वारा हम डीसी को एसी को सरलता से और सस्ती दर पर किसमें परिवर्तित कर सकते हैं, डीसी में। जबकि डीसी को एसी में परिवर्तित करना कठिन कार्य होता है, इसके लिए बूस्टर और ओसिलेटर परिपथ तैयार करना होता है, जो अत्यधिक महंगी पूर्ण खर्ची प्रणाली होती है। इसलिए ये 5 टॉपिक हैं आपके, वो इसके गुण बताते हैं कि एसी में क्या क्या गुण है और डीसी में क्या अवगुण है। अब डीसी के अवगुण नेक्स्ट टॉपिक में।